हेलो एवरीवन। एक वैकेंसी के बारे में हमने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी जो यूपीएससी से था, और ये वैकेंसी जो है दिल्ली से निकल कर आई थी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पोस्ट को लेकर। उस समय शॉर्ट नोटिस आया था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा हम आपके पास लेकर के जरूर आएंगे। तो यस, डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है और आज से ही इसका अप्लाई भी हो रहा है। तो अगर आपको ये सुटेबल लगता है तो जरूर अप्लाई कर देना। मैं बता दूं कि जो वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर है उसकी सैलरी लगभग 1 लाख है और जो प्रिंसिपल के पोस्ट पर है उसकी सैलरी 1.5 लाख है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सैलरी दे रहा है तो एक्सपीरियंस लेगा, तो इसमें एक्सपीरियंस लिया गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से आजकल जो बच्चे मास्टर कर चुके हैं वो थोड़ा बहुत तो पढ़ाते ही है। तो अगर आपके पास पढ़ाने का टीजीटी में पीजीटी में 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। कोई सीटेट कोई टेट की जरूरत ही नहीं। अगर मास्टर किया है, बीएड किया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे कोई भी मास्टर, कोई भी आपका जो है स्ट्रीम है, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल से बताते हैं और अप्लाई कैसे करना है ये भी चीजें बताई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट साइट पर। यूपीएससी का साइट है, ये देख सकते हो upsc.gov.in पर। इसमें आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में एडवर्टीजमेंट पे आना है। एडवर्टीजमेंट पे जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये फर्स्ट पीडीएफ जो है, इसका नाम मतलब इसका जो नंबर याद रखना, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है। ठीक है, बहुत क्या बोलते हैं, शुभ नंबर जो होता है 51। तो 51 जो है 2026 ये इसका जो है दिया गया है। इस पर क्लिक करोगे, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड किया। पीडीएफ पहले अच्छे से पढ़ोगे, फिर आपको लगे तो ही अप्लाई करोगे। तो पीडीएफ हो गया है गायब, तो हम फिर से पीडीएफ ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए, स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51 2026। ये प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए है। जनरल कैटेगरी में 69 है टोटल, और मेल के लिए 37 एंड 32 है। इसमें फीमेल के लिए ज्यादा सही, पता है क्यों है? क्योंकि फीमेल के लिए अलग सीट दिया गया, 32 सीट्स ओनली फीमेल के लिए है। और जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में अलग अलग है, ओबीसी में अलग है, एससी एसटी में अलग है, ये सब में अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे तो बाकी ये जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपको पे स्केल मिलने वाला है मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है। ये आपका प्रिंसिपल का जो है एज दिया गया है। रुक जाओ, प्रिंसिपल का भी देख ही लो, है ना। हाँ, ये प्रिंसिपल का ही है। तो प्रिंसिपल का एज, प्रिंसिपल में अप्लाई करने का एज कितना दिया गया है? 50 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एज मिला है अच्छा खासा। एंड 53 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 55 ईयर्स फॉर एससी एसटी वाले जो है अप्लाई कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी वाले 56 तक कर पाएंगे। देखो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए लिख दिया है द एज इज फॉर द रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी, और मैक्सिमम जो है 56 ईयर्स तक होगा, क्योंकि 60 ईयर्स में 62 ईयर्स में रिटायरमेंट है, तो इसीलिए 56 ईयर्स यहाँ पे लिख दिया गया है। अब प्रिंसिपल के पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है? तो मास्टर डिग्री है, मैंने बताया ही, और बैचलर ऑफ एजुकेशन है। कोई परसेंटेज का टेंशन ही नहीं है, बस आपने मास्टर किया है और आपने बीएड किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है मांगा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस पता है बहुत अच्छा मांगा गया है। चाहे आपको टीजीटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, चाहे पीजीटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, चाहे आप एज अ वाइस प्रिंसिपल रहे हो, कोई भी इसमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल का पोस्ट है तो जाहिर सी बात है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। टीजीटी पोस्ट, टीजीटी में 10 इयर्स अगर आपने पढ़ाया है, या पीजीटी में पढ़ाया है, या वाइस प्रिंसिपल में पढ़ाया है, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। यही है इसमें, और कुछ भी खास नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल में है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मतलब ये कंपलसरी नहीं होता, अगर है तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे
दूसरे पोस्ट पर जो कि वाइस प्रिंसिपल का है। वाइस प्रिंसिपल में जनरल कैटेगरी में 287 सीट है, मेल में 150 है, फीमेल में 137 है। टोटल सीट आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं कि इसमें कितना एज क्या रहेगा। इसमें एज ज्यादा नहीं दिया है, एज दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स, ओबीसी के लिए 38 एंड एससी एसटी के लिए 40 इयर्स, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 इयर्स एक्सेस रहेगा, तो 50 इयर्स तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 56 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो हाँ, इसमें क्वालिफिकेशन देखो, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री मांगा है और बीएड मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आपका मास्टर डिग्री हो और बीएड हो। एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, लेकिन इस एक्सपीरियंस इसमें बहुत कम है, सिर्फ 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स, आई थिंक ये होता ही है लगभग। देखो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस टीजीटी टीचर अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और देख लेते हैं। तो मतलब ये क्वालिफिकेशन एज ये मैंने बता ही दिया है। 1 ईयर तक प्रोविजन पीरियड पे रहेंगे एंड देन उसके बाद जो परमानेंट रहता है, द पोस्ट इज परमानेंट, डायरेक्टली लिखा हुआ है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल, ये जो है आप लोग का पोस्ट रहेगा। दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। चलिए अब देखते हैं, पहले इसमें ओटीआर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो भाई पहले ओटीआर करोगे एंड देन आज से इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हुआ है 25 जुलाई से। इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ये सब है। एज लिमिट मैंने बता ही दिया है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया है। कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट, ये तो बता दिया गया। चलिए अब इसमें डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, इसमें और भी जो चीजें दी गई हैं आप चाहे तो इसको अच्छी तरीके से डिटेल में जान लेंगे, समझ लेंगे एंड देन इसको आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ से करना है, तो यूपीएससी के साइट से ही जा करके आपको अप्लाई करना है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और ये पूरा पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ताकि आप लोग को, देखो जिनको अप्लाई करना है उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना ही होगा, है ना। ऐसे तो रिस्क नहीं लोगे। फीस ज्यादा नहीं है, फीस 100 रुपीज, 125 रुपीज आई थिंक है जनरल कैटेगरी के लिए, अब बाकी के लिए उससे भी कम है, फीस का कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहां से आप लोगों को जो है अप्लाई करना है। ये देख लो, पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि ओटीआर आप लोगों को जो है करना होगा, और यहाँ पे आ जाइए। आप लोगों को जो आपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखा है, इसमें आप लोगों को अगर ये सही लग रहा है, सब कुछ अगर सही जा रहा है, तो पहले होम पेज पे आते और तब जाकर के इसमें आप अप्लाई करेंगे। होम पेज पे आते फिर उसके बाद से, ठीक है। हाँ, यहां से आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे आते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA जो है करना है, और इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसमें आप लोग का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब जो है होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखोगे क्रिएट एन अकाउंट, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, देन लॉगिन करना है एंड देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एंड देन बाकी आपका रिक्रूटमेंट जो भी नोटिस रहता है वो। तो इस तरह से आपको करना, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले अकाउंट बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ दिया है। ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो सब दिया गया है। प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन हम कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी कंफर्म,
एंड देन कैप्चर डालना है, एंड देन इसको क्लिक करना है, गेट ओटीपी। मेल आईडी पे आपका ओटीपी आ जाएगा। फिर उसी तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, फिर आपका एक फाइनली पासवर्ड बनेगा। तो एक अकाउंट आपका यूपीएससी साइट पर बन जाएगा। इसको अच्छे से संभाल के रखना, आगे भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये आपको जरूरी होगा। एंड देन उसके बाद लॉग इन करके आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस है। अगर आपको सही लगता है तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।